नमस्ते सभी को। आज हम पढ़ेंगे 12th पॉलिटिक्स, 12th क्लास की राजनीतिक शास्त्र, जिसमें अध्याय पहला है कि नहीं। आज से ही क्लास चालू हो रही है। जिन जिन छात्रों को ऐसा लगता हो कि हमें पॉलिटिक्स नहीं समझ में आती है, तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो पहला जो अध्याय है वो शीत युद्ध का दौर है। समझ में आया? तो शीत युद्ध का मतलब ये होता है कि ये कोई रक्त रंजित युद्ध नहीं है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि उसको मार दिए, उसको एक दूसरे देश में लड़ाई हो रही थी, ये नहीं है। शीत युद्ध ये नहीं, वो विश्व है ना, वो युद्ध हुई। ये शीत युद्ध का मतलब आपको समझाते हैं। जैसे दो लड़कियों की लड़ाई देखें, जो वार्तालाप होती है, बहसा बहसी होती है, उसे ही शीत युद्ध कहा जाता है। जैसे और आपको बेहतर तरीका से समझाते हैं, तो शीत युद्ध में कोई रक्त रंजित युद्ध नहीं हुई थी, है कि नहीं। शीत युद्ध में कोई रक्त रंजित युद्ध नहीं हुई थी। इसमें पहला देश जो शामिल था, एक तरफ यूएसएसआर था और दूसरा तरफ यूएसए, है कि नहीं। जैसे यूएसए है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, और यूएसएसआर जो है वो सोवियत संघ है कि नहीं। तो इन दोनों के बीच में आपसी मतभेद हुआ करती थी। सोवियत संघ अमेरिका से लड़ता था और अमेरिका सोवियत संघ से। तो वो विचारों की लड़ाई होती थी। ये नहीं कि शरीर से मार दिया, उसको पीट दिया, बॉर्डर पे आर्मी है, तो ऐसा कुछ नहीं था। विचारों की लड़ाई चल रही थी। आइए टॉपिक पे चलते हैं। पहला टॉपिक है शीत युद्ध का दौर क्या है कि नहीं। शीत युद्ध का दौर क्या है? शीत युद्ध का अर्थ यह है कि जब किसी दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाएगी जो लगे कि युद्ध होकर रहेगी, है कि नहीं। लगे ऐसा स्थिति कि युद्ध हो जाए, परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं होती है। इसे ही शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध का दौर यही था, है कि नहीं। जैसे समझने का प्रयास कीजिए। अब जैसे कहा जाता है ना, हम लोग में एक कहावत है, जो लड़के लड़ते हैं ना वो विश्व युद्ध होता है। जो लड़के लड़ते हैं कैसे, तो ससुराल क्या करता है कि लड़े लगा, ये बोले लगा तो मुक्का से मारा, बेलचा उठा के दम मर सर के पहले माथा फोड़ दिया, तो उसे विश्व युद्ध कहते। लेकिन शीत युद्ध में लड़कियों का युद्ध होती है, लड़कियों के जैसे, है कि नहीं। कि दो लड़कियां आपस में दो या दो से अधिक, तो यहाँ पे बोला कि दो या दो से अधिक देशों को सम्मिलित होकर लड़ाई चलती थी। तो इसमें ही दो या दो से अधिक लड़कियां जब बहसी करती हैं, बहसी का मतलब ये होता है बात वार्तालाप से लड़ाई झगड़ा, उसे ही शीत युद्ध कहते हैं, है ना, है कि नहीं। समझ में आया? ऐसा अनुमान लग रहा है कि समझ में आ ही गया होगा। ऐसा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। बहुत शीत युद्ध, शीत युद्ध से अभिप्राय यह आपको नोट से ही क्लियर करते हैं। शीत युद्ध से अभिप्राय विश्व की दो महाशक्ति, जो विश्व की दो महाशक्ति कौन थी उस समय। ये बात आज की नहीं है, ये बात आज की नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध
1939 से लेकर के 1945 तक चली थी। 1945 से लेकर के 1991 ईस्वी तक जो युद्ध चली थी वो शीत युद्ध। इसमें दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे, अमेरिका और सोवियत संघ, है कि नहीं। व्यापक उनमें कटु संबंध आते हैं, जैसे विचारों की लड़ाई, उनका संबंध एक जैसा नहीं था। जो तनाव है ईर्ष्या पर आधारित था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 से 1991 तक के बीच शीत युद्ध का दौर चला और विश्व दो गुटों में बंट गई। जैसे ये सोवियत संघ, ये यूएस, है कि नहीं। तो इन दोनों के बीच दो गुटों में दो महाशक्तिशाली देश उभारी हुई थी वो जमाने में। ये दोनों देश पहले एक साथ ही थे। प्रथम विश्व युद्ध अगर देखा जाए, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, तो ये दोनों देश एक साथ ही धुरी मित्र राष्ट्र थे, है कि नहीं। ये दोनों मित्र राष्ट्र थे और विश्व युद्ध में योगदान दोनों का अच्छा था, है कि नहीं। तो शीत युद्ध यहाँ से आरंभ होती है। शीत युद्ध की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अभी मैंने क्या कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाप्ति ही शीत युद्ध की शुरुआत थी। 1939 से लेकर के 1945 तक जो द्वितीय विश्व युद्ध चली, उसकी समाप्ति के पश्चात शीत युद्ध का आगमन हो गया। शीत युद्ध 1945 से लेकर के 1991 तक चली। आपको ये अगर लग रहा है कि हमें नोट्स कहाँ से मिलेगी, तो इसकी भी आप चिंता ना करें, है ना। ये आप हम पे भरोसा करें, आप हमारी सहायता करें, हम आपका सहयोग करेंगे, है ना। अब शीत युद्ध का अंत कैसे होता है? शीत युद्ध का अंत कैसे होता है, आइए विस्तार में समझते हैं। ये जो अंत है ये महत्वपूर्ण है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अभी फिलहाल इसी से काम चला रहे हैं। आने वाले 8 से 10 दिनों में आपके लिए बड़ा बोर्ड का व्यवस्था किया जाएगा और बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ आपको ये 12 का जितना सिलेबस है, जितना चैप्टर है, जितने विषय हैं, सभी का वीडियो मिलेगा एक पार्टिकुलर टाइम में, है ना। तो आपको समस्या लेना नहीं है सर पे, हम हैं इसके लिए, है ना। शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ? तो ये यूएसएसआर और यूएस, यहाँ पे एक छोटा सा द्वीपीय देश क्यूबा है। क्यूबा कौन सा है? क्यूबा ऐसा बोला जा रहा है, क्यूबा कोई का नाम है? तो नाम है वो देश का नाम है कि नहीं? देश का नाम है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो सोवियत संघ और यूएसए, अमेरिका कूटनीतिज्ञ बना रही थी। सोवियत संघ ने क्या किया, क्यूबा को, जो क्यूबा द्वीपीय देश है, सोवियत संघ ने उसे सहायता करने का वादा किया। यदि अब द्वितीय विश्व युद्ध होती है तो हम तुम्हें सहायता देंगे। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिकतर देशों के पास खाने के लिए अनाज तक नहीं थी, बहुत स्थिति गंभीर था वो जमाने में। तो ये सोवियत संघ ने कहा क्यूबा से, है कि नहीं। सोवियत संघ ने किससे कहा? क्यूबा से कहा कि तुम हमसे हस्तक्षेप करो, है कि नहीं। हमें अपने
द्वीप पर अपने देश का एक हिस्से पर आर्मी के लिए व्यवस्था दो, जिससे कि हम अमेरिका पर, अब जैसे कि अमेरिका पर वार करने के लिए थोड़ा दूर है, सोवियत संघ कहाँ, अमेरिका कहाँ, तो उस अनुसार में लड़ा जा सकता था। फाइटर जेट से भी, एरोप्लेन से लड़ा जा सकता था, लेकिन फाइटर जेट है जो हर जगह नहीं काम, जब भी काम आएगी तो नेवी काम आती है। और सोवियत संघ का क्या स्थिति था, सोवियत संघ ठंडा में, सोवियत संघ का जो समुद्री इलाका है वो ठंड में बर्फ जम जाती है, तो नेवी तो काम में नहीं आएगा, है कि नहीं, बात समझ में आ रही है। तो सोवियत संघ ने एक विचार लाया, इससे मिलकर, तो क्यूबा से मिलकर एक व्यवस्था बनाया कि अमेरिका को क्षति पहुंचाना है तो यहीं से पहुंचाया जा सकता है कि नहीं। अभी इसमें और बड़े बड़े टॉपिक हैं, वो भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, क्यूबा के जो राष्ट्रपति थे, वो थे, क्यूबा के जो राष्ट्रपति थे वो फिदेल कास्त्रो थे, है कि नहीं। और सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे निकिता खुर्चवास, है कि नहीं। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो जॉन एफ कैनेडी। तो क्या होती है, क्यूबा पर छोटा सा द्वीप देश था, जो मैंने अभी बताया, क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश था। है कि नहीं, जो अमेरिका के तट के किनारे बसा हुआ था, लेकिन क्यूबा जो था वो अमेरिका से संबंध अच्छे नहीं रखती थी, है कि नहीं, वो सोवियत संघ से मिला हुआ था। सोवियत संघ के नेता निकिता ने क्यूबा के रूस सैन्य अड्डे का रूप में बदलने का फैसला किया। 1962 में उन्होंने क्यूबा को रूस के सैन्य अड्डा रूप में बदलने का प्रयास किया, है कि नहीं। 1962 में निकिता ने क्यूबा पर परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नज़दीकी निशाने पर था। जैसे अब यहाँ से रूस से अगर वार किया जाता है, रूस से कभी नहीं वार होगी, जब भी होगी तो कुछ किलोमीटर के अंतराल पे आकर, और थल सेना तो कभी कितना आप चलाइएगा, कितना ज़मीन पे उसको चलाइएगा, घिसो, तो वो संभव नहीं है। उसके आसपास देश भी आएंगे, उन देशों को जीतते जाना पड़ेगा, या उसके लिए व्यवस्था बनाना पड़ेगा। हथियारों की तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना से अब अमेरिका के मुख्य भूभाग लगभग दोगुनी ठिकानों या शहरों पर हमला कर सकता था, आक्रमण कर सकता था, है कि नहीं। अमेरिका को अभी तक ये नहीं मालूम है कि हमारे द्वीपीय देश क्यूबा और सोवियत संघ मिलके हमें
हम पे हमारे देश पर हमला करने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका को इसकी खबर 3 हफ्तों के बाद पता चलती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी जैसा कुछ भी जो वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ऐसा कुछ करने से हिचकिचा रहे थे। जैसे हिचकिचाना एक कार्य भी बन जाता है कि दोनों देश परमाणु संपन्न देश थे, है कि नहीं। अब दोनों के पास हजारों टनों का परमाणु बम होंगे। ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका परमाणु बम बिक देता है सोवियत संघ को, तो सोवियत संघ चुप रहेगा, वो भी इधर उड़ाएगा। तो ये सब चीज़ देखते हुए ये जो जॉन एफ कैनेडी थे वो चुप हैं। परंतु अब ऐसा लगने लगा था कि युद्ध होकर रहेगी। कैसे? जॉन एफ कैनेडी जो है, उन्होंने कहा कि जितनी भी सोवियत जंगी सिपाहियों आ रहे हैं उन्हें रोका जाए। अब लगने लगा था कि शीत युद्ध होकर रहेगी, युद्ध होकर तृतीय विश्व युद्ध होकर रहेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि दोनों महाशक्तिशाली देश हैं। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में, ये तो आपको हमने डेमो दिया है, कल जो वीडियो आएगा उसमें आपको शुरुआती तौर से सारे चीज़ समझाया जाएगा, है कि नहीं। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ना अच्छा लगे तो भी नहीं कर सकते, ठीक।